नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं जनपद मैनपुरी में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि एक गांव है असरोई के पास। यहाँ नंगला मीर यहाँ पर उपस्थित हैं और आज आपको ये भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर काफी किसान लोग हैं, इनसे आज में बातचीत करेंगे। कहीं न कहीं जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश से ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी फसल का नुकसान हो रहा है, चाहे वो आलू हो या गेहूं हो। क्योंकि जब ये बारिश अगर ज्यादा हो जाएगी तो बारिश होने के कारण किसान भाइयों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि जब एक बार आलू में या फिर गेहूं की फसल में पानी लगा देते हैं और उसके बाद जब बारिश होती है तो वो फसल नष्ट हो जाती है पानी के कारण। यहाँ पर और लोग हैं, इनसे हम आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये है जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले नाम अशोक यादव। अच्छा, आप ये बारिश हो रही है, बारिश को कैसे देख रहे हो? ये आलू के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, नुकसान है। और जो गेहूं की भराई हो चुकी है उसको भी बड़ी क्षति पहुंचा रही है। और अभी बहुत सारी जमीन पड़ी है गेहूं बोने के लिए जी, उसमें भारी नुकसान हो रहा है। गेहूं लोट हो जाएगा, फिर उसमें कुछ मामला सही नहीं होगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो अभी जो खेती में गेहूं फसल जो डालने के लिए भी बची है कहीं कहीं जगह, हालांकि अब तो सारी हो चुकी है, एक अभी भी नहीं है ना, अभी भी पड़ी हुई है गेहूं बोने 25% गेहूं बोने के लिए है लोगों को। अच्छा, आलू अच्छा, रख अभी ले। ये जैसे बारिश हो रही है तो इसमें काफी दिक्कत हो रही है किसानों को। भारी दिक्कत हो रही है। और बाबा जी क्या नाम है? रामवीर सिंह। कैसे देख रहे हो ये बारिश? बहुत लंबा नुकसान है जी, हमारे यहाँ। जमीन 25% अभी पड़ी हुई है जी। और वो गेहूं के लिए पड़ी है। भारी नुकसान है। परिवत भाई डरी रही है, अब जी बस रहो है तो ये कम से कम 15 दिन पीछे हो जाएगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो ये बारिश हो रही है इससे गेहूं बोने में लगभग 15 दिन, जो वो गेहूं जैसे डालोगे, गेहूं उसकी बोनी होती है तो 15 दिन लेट हो जाएगा, ये आपका कहना है? हाँ, ये कहना है। ये हमारा ये कहना है, 15 दिन लेट हो जाएंगे। अच्छा, और आपसे एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं कि जो ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसको आप कैसे देख रहे हो? ये सही है या फिर गलत है? ये सही कर रही है, लेकिन इसमें अब जो छूट दे रही गई है उसके लिए तो किसान आ ही नहीं पा रहा है। ये बारिश में पेंशन आ रही है आपकी? अबे कहाँ पेंशन है? अच्छा, हाँ, अभी तो नौकरी कर रहे हैं ना। अच्छा, आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ये बात है। और ये हैं भैया जी, एक आ गए हैं क्या? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, ऊपर आ जाएं। नाम? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। कहाँ के रहने वाले हो? अमामई के। हमाम। ये जो सरकार चल रही है ठीक चल रही है या फिर गलत चल रही है? 1 नंबर सरकार। अच्छा, 1 नंबर चल रही है। तो राशन आपको मिल रहा है फ्री? हाँ, मिल रहा है। सर, और वो जो आ रहे हैं वो 2-2 हजार रुपए आपके नाम में है जमीन? मेरे नाम में तो नहीं है, मेरे पास तो कोड भी नहीं है। लेकिन आपके पास तो यहाँ से थोड़ी दूर है सैफई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, तो इनसे आप कैसे नाराज हो? नाराज क्या, सरकार अच्छा चल रहा है तो नाराज की बात क्या है? सरकार वो काम ही नहीं किया है अभी तक, तो अब ये सरकार काम कर रही है तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो ये सरकार चल रही है अच्छी चल रही है। और बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी से हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राकेश बाबू। राकेश बाबू जी, मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको आप कैसे देख रहे हो? ये ठीक है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस? सरकार कोई ठीक नहीं है जी, आपका ये कहना है कि सरकार कोई ठीक नहीं है। वो ठीक हो तो सब ठीक है। जी जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं और साथ में उनको पेंशन भी दे रहे हैं, और जो ये राशन है ये भी हम फ्री दे रहे हैं, जो जैसे गरीब हैं, दलित हैं, मजदूर हैं लोगों को। हाँ, बुरका डाल रहे थोड़ो बस, और कहा है बुरका ही काम चले। कहीं न कहीं उनका कहना सही है। बता रहे हैं कि जो जब सरकार
चुनाव आ जाता है, ये उनका कहना है कि जब चुनाव आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा रुपए या जो भी है वो हम उनको देते हैं किसानों को, ये उनका कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ऐसो दीक्षित जी, सरकार ये कैसी चल रही है? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य पे अधीर होना चाहिए। यदि हम स्वतः अच्छा कार्य करेंगे तो हमें उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, हम गलत करेंगे तो हमें उसका प्रतिफल गलत मिलेगा। कोई भी सरकार हो, व्यक्ति अगर जो स्वतः में अपने कार्य में यदि सक्षम है तो उसे कोई भी सरकार चले उसे लाभ मिलेगा। हमें नौकरी का यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे उस लायक होंगे तो नौकरी हमें सोते हुए जगाएगी। हमारा कॉल लेटर आएगा, नौकरी का आया, हम उसमें सक्षम नहीं, हमें नौकरी कैसे मिलेगी? कोई भी सरकार हो, किसी भी तरीके की सरकार हो, मेरे लिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, मेरे लिए दोनों ही अच्छी है। वो है कि अपने पे व्यक्ति सक्षम और अपने पर सजग रहना चाहिए व्यक्ति को। सरकार वो कार्य करेगी या आप उस लायक होंगे, आपको सरकार उसका प्रतिफल देगी। आप नौकरी के लायक होंगे तो नौकरी देगी, नौकरी के लायक नहीं है कोई भी सरकार हो, आपको घर बैठे नौकरी नहीं देगी। व्यक्ति को स्वतः सक्षम होना चाहिए। सर जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये कहा सरकार बहुत अच्छी चल रही, तो ये आने वाला ये चुनाव 2024 का इंडिया और एनडीए ये गठबंधन हुआ है, तो इंडिया इनसे कितनी आगे या पीछे रहेगी? इसको हम इसलिए नहीं कहते, ये तो जो है जनहित में है। जनता जैसा निर्णय लेगी उसके हित में वैसा ही वो कार्य करेगी। विचार और मत अपने ऊपर उत्तरदायित्व होते हैं। जो जिसको जैसा पसंद हो उस लायक उसको जो है लायक करेगी, वो अपने ऊपर नहीं निर्भर करती। हम किसी से कहते हैं कि भाई वोट तुम उसमें दे दो सभा में, या तुम वोट बीजेपी में दे दो, वो मेरे कहने से नहीं देगी। वो उसके स्वतः विचार हैं कि वो अपने विचारों को किस तरीके से अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करती है। कहीं ना कहीं राशन से तो ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बीजेपी की जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये राशन मुफ्त मिल रहा है, तो राशन से जो गरीब शोषण और जो दलित लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं। नहीं भाई, इससे तो बेरोजगारी और फैल रही है। व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वो कार्य के लिए बिल्कुल नपुंसक होकर घर बैठा के, हमें तो 15 दिन के लिए भोजन मिल ही रहा है, हमें तो वो बैठे हैं, वो बेरोजगारी और उससे बढ़ रही है। उसे तो ये है कि उसको कोई रोजगार करने के लिए कोई फैक्ट्री खुलवा दे, उसमें उसे नौकरी दिला दो तो ज्यादा बेहतर है। इससे क्या है कि इससे मतलब उसको लॉलीपॉप दे दिया उसको, उसके 15 दिन कट के 15 दिन आराम से बैठेगा, तो इससे हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ये समझते कहाँ हैं? जैसे जो किसान लोग हैं इनके जैसे खाते में 2-2 हजार रुपए आ जाते हैं। अभी जैसे एमपी में चुनाव था, हमने वहां पर कवरेज की है, तो एमपी में एक दिन पहले रुपए डाले गए, तो उससे ये हो जाता कि जैसे खाते में पैसे आ जाते हैं तो लोग का थोड़ा रुझान बदल जाता है। जी हाँ, किसान हित में तो भाई कार्य है, बहुत अच्छी बात है कि भाई 2000 रुपए दे दे अगर जो फसल के लिए, तो उसके लिए बहुत बड़ी सहायता है। और ये जो है सरकार जो हित में कार्य कर रही है किसान हित में, इसको तो मानेंगे कि चलो भाई किसान को कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। भाई उसकी बगल मार गई तो कम से कम उसको 2000 या 4000 जैसे भी है उसके हिस्से में जो भी जमीन है उससे मिल रही है, ये तो ठीक है। और इस हित में ये है कि ये तो सारी कीटों को वो अपने हित में कार्य कर रही है, इसमें तो हम सहमत हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ में विवेक कुमार करहल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। बंद कर दो।